यानी पराग कणों के नर युग्म को वर्तिकाग्र जो है ना, मतलब कि वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाने में जो है ये आपका कौन सहायता करता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्टाइल जो है ना, ये आपका वर्तिकाग्र और अंडाशय को जो है जोड़ने वाला भाग होता है। और ये जो आपका परागकण अंकुरित होकर जो है ना पॉलिन ट्यूब यानी पराग नली जो आपका बनाता है, जो कि स्टाइल के माध्यम से जो है ना बढ़ते हुए नर युग्म को जो है आपका अंडाशय तक पहुंचाता है। इसलिए नर युग्म के गमन में स्टाइल जो है ना ये आपका महत्वपूर्ण जो भूमिका ये आपका निभाता है। तो ऑप्शन में आपका स्टाइल दिया गया था, तो ऑप्शन सी स्टाइल आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बीजांड का कौन सा भाग जो है ना परागकण को आकर्षित करने के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर होगा ना वो आपका स्टाइल ही होगा। अगर इसके उत्तर की बात कर ले तो ये बीजांड का जो आपका स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र जो होता है ना, ये आपका फूल का वो आपका चिपचिपा और नमी वाला हिस्सा होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स को जो है ना यानी पराग कणों को जो है ये आपका पकड़ता है और उन्हें अंकुरित होने के लिए जो है ना ये आपका उपयुक्त वातावरण जो है आपका देता है। और फिर आपका जो है पॉलिन ट्यूब यानी पराग नली के माध्यम से जो है ना ये आपका बीजांड तक पहुंचने में जो आपका मदद करता है, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन और बीज बनने की प्रक्रिया के लिए भी जो है ना ये आपका महत्वपूर्ण होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आया था कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का जो वेग है ना यानी वेलोसिटी जो है ये आपका 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर जो है ना ये आपका 5 मीटर पर सेकंड जो आपका हो जाता है। तो किया गया जो कार्य होगा ना यानी वर्क डन जो होगा ये आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पर इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो है ना वस्तु पर किया गया जो शुद्ध कार्य होता है उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के जो है ना ये आपका बराबर होता है। और यहाँ जब आप देखोगे ना तो प्रारंभिक जो आपकी गतिज ऊर्जा ये आपका क्या है, क्योंकि आपका पहले जो आपका दिया गया ये आपका 2 मीटर पर सेकंड जो आपका दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो ये आपका हाफ mv² होता है। तो पहला अगर बात करें यानी प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा होगा ना ये आपका हाफ हो गया। और आपका m कितना है, मास आपका 20 kg है, तो 20 इंटू 2², क्योंकि आपका जो पहला वेलोसिटी है ये आपका 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसको मतलब कर लेंगे। फिर आपका अंतिम गतिज ऊर्जा में जो है आपको क्या करना होगा कि आपको 5 मीटर पर सेकंड जो है आपका स्क्वायर जो आपको कर देना होगा। तो इतना जब आप करोगे तो इस पहले वाला का जो मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकल कर आएगा ये आपका 40 जूल जो आपका निकल कर आएगा। और दूसरे वाले का जो है यानी अंतिम जो गतिज ऊर्जा निकल कर आएगा ना ये आपका 250 जूल जो आपका मतलब निकल कर आएगा। इसलिए जो आपका वर्क डन होगा ना ये आपका क्या होगा, तो आपको मतलब कि अंतिम से प्रारंभिक में आपको माइनस कर देना होगा। तो 250 में से जब आप 40 माइनस करोगे ना तो हमारा 210 जूल जो आपका निकल कर आएगा। यानी आपका जो वर्क डन होगा ना ये कितना होगा, तो किया गया जो कार्य है आपका 210 जूल होगा। तो ऑप्शन सी 210 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द टंग इन डाइजेशन, यानी पाचन में जीभ का कार्य जो है ना ये क्या होता है, मतलब कि क्या कार्य होता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पाचन में जीभ जो है ना ये आपका भोजन को लार यानी सलाइवा के साथ आपका मिलाने और उसे चबाने में जो है ना ये आपका मदद करता है। और उसे आपका एक गोले यानी वॉल्यूल्स का आकार देने और फिर उसे निकलकर जो है ना ये आपका गले की ओर धकेलने का महत्वपूर्ण कार्य भी जो है ये आपका मतलब कि जीभ के द्वारा जो आपका किया जाता है, जिससे भोजन जो आसानी से जो है ना ये आपका ग्रास नली में जा सके और पाचन की प्रक्रिया भी जो है आपका आगे बढ़ सके। और साथ ही में आपका स्वाद कलिकाओं जो है ना यानी टेस्ट बर्ड्स की मदद से जो है ये आपका स्वाद का पता लगाने में भी जो आपका मदद करता है। यानी पाचन में जीभ का जो कार्य होता है ना ये भोजन को जो है लार के साथ मिलाना और निगलने में जो है आपका सहायता करना होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि वाई इज एनोडाइजिंग डन ऑन एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम पर जो एनोडाइजिंग है ना ये क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि एनोडाइजिंग जो होता है ना एक आपका विद्युत और रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें एल्यूमिनियम की सतह पर जो है ये आपका मोटी ऑक्साइड पर जो आपका बनाया जाता है। और एल्यूमिनियम पर एनोडीकरण यानी एनोडाइजेशन जो है ना ये आपका इसलिए किया जाता है ताकि उसकी सतह पर जो है एक आपका मजबूत, इसके अलावा संक्षारण रोधी और आपका घिसाव रोधी ऑक्साइड पर जो है ना ये आपका बन सके, जिससे धातु की मजबूती और टिकाऊ जो आपका बढ़ता है और उसे जो आपका जंग से भी जो आपका बचाया जा सकता है और उसे आकर्षक रंगों में भी जो आपका रंगा जा सकता है, जिससे सौंदर्य और कार्य क्षमता दोनों में जो आपका सुधार जो है ना ये आपको देखने को मिलता है। यानी आपका मतलब कि एल्यूमिनियम पर एनोडाइजिंग जो है ना ये क्यों किया जाता है, तो आपका ये जंग से बचाने और सतह को कठोर बनाने के लिए जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, यानी निम्नलिखित में से किन दो तत्वों के नाभिकों में जो है ना न्यूट्रॉन की संख्या जो आपका समान होती है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए न्यूट्रॉन आप कैसे निकालते हैं, यानी स्थिर समस्थानिक के लिए न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालते हैं। तो देखिए द्रव्यमान संख्या में जो है ना आपको परमाणु संख्या को जो है आपका माइनस जो वो करना होता है। तो एक ऑप्शन आपका मतलब बोरोन जो आपका दिया गया था। तो देखिए बोरोन का जो परमाणु क्रमांक है ये कितना होता है, यानी एटॉमिक जो नंबर होता है ना बोरोन का, ये आपका 5 होता है। और बोरोन का जो आपका द्रव्यमान संख्या यानी मास जो नंबर होता है ना ये आपका 11 होता है। तो 11 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा। तो बोरोन का जो न्यूट्रॉन है ना ये आपका 6 जो है आपका निकल कर आएगा। और एक ऑप्शन आपका कार्बन भी और बोरोन साथ में आपका दिया गया था। तो ये कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है ना ये आपका 6 होता है और इसका जो द्रव्यमान संख्या है ये आपका 12 होता है। तो 12 में से जब आप 6 घटाओगे तो आपका मतलब न्यूट्रॉन जो है ये आपका 6 जो आपका निकल कर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से बोरोन और कार्बन के नाभिकों में जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी ना ये आपका समान होगा, यानी 6 होगा। तो बोरोन और कार्बन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि फसल के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका एबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारक आपका नहीं है। जहां पे हूबहू जो है ना आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अजैविक कारक की बात कर ले तो देखिए एबायोटिक फैक्टर्स आपके वे होते हैं ना जो आपके निर्जीव होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर यानी तापमान हो गया, पानी की कमी, इसके अलावा बाढ़ हो गया, प्रकाश, ये सारे जो होते हैं ना ये आपके मतलब की अजैविक कारक होते हैं यानी एबायोटिक फैक्टर होते हैं। लेकिन कीट जो होता है ना ऑप्शन आपका कीट दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके इंसेक्ट होते हैं ना एक आपके जीवित यानी बायोटिक कारक होते हैं, इसलिए आपका अजैविक कारक नहीं है। तो नहीं है पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी कीट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि एसिडिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहां पे दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि ये जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि इस अभिक्रिया में जो है सोडियम एसिटेट और जल जो है आपका बनता है। ये दो कथन जो आपके दिए गए थे और इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो है ना ये आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एसिडिक अम्ल होता है जिसका सूत्र आपका क्या होता है, तो आपका CH3COOH होता है जो कि आपका एक अम्ल है यानी एक आपका एसिड है। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र जो है ये आपका NaOH होता है और ये जो आपका एक बेस यानी आपका क्षार है। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है ना तो इसे जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो एक आपका लवण बनता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और साथ में आपका जो वो जल जो आपका बनता है। तो आपका प्रोडक्ट जो है आपका लवण और जल बनता है। इसलिए मतलब कि ये जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है और इसमें आपका सोडियम एसिटेट तथा जल भी जो आपका बनता है। यानी दोनों ही जो कथन है ना ये आपके जो वो सही दिए गए हैं। तो दोनों कथन किस ऑप्शन आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आप कि वाई इज द सन विजिबल फॉर ए शॉर्ट टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, यानी सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात जो है ना सूर्य अल्प समय के लिए आपका दिखाई देता है। ऐसा होने का रीजन जो है ना यानी कारण जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होने का जो मुख्य कारण है ना ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा जो है ना प्रकाश का अपवर्तन है, जिससे आपका सूर्य की किरणें जो आपका झुक जाती है और हमें सूर्य जो है ना आपका वास्तविक समय से लगभग जो है 2 मिनट पहले जो आपका दिखना जो आपका शुरू हो जाता है और 2 मिनट बाद तक जो है ना आपका दिखता रहता है। और साथ ही पृथ्वी के झुकाव और कक्षा में गति के कारण भी जो है ना इसके में आपका बदलाव जो वो देखने को मिलता है। और खास जो है ये आपका मतलब कि खासकर संक्रांति के समय जो है ना ये आपको जो वो देखने को मिलता है। तो आपके ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपका दिया गया था। तो मतलब कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना ऐसा होने का रीजन है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि यदि m और n जो है ना ये आपका धनात्मक मतलब कि आपके पूर्णांक है यानी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो m माइनस n जो है ये आपका एक सम संख्या है यानी आपका इवन नंबर्स है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है ना निम्न में से किसका पूर्णतः जो आपका विभाजित होगा यानी कंप्लीटली जो आपका डिविजिबल होगा। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो आपका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है आपका m माइनस n प्लस इंटू m प्लस n जो है ये आपका सिंपल सा आपका जो वो फॉर्मूला होता है।
तो देखिए जब भी आप मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आप 5 - 3 आप जब ऑड को माइनस करोगे ना तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ऑड को जब माइनस करोगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इवन संख्या ही आ रहा है। और जब आप इवन को मतलब 6 - 4 भी करोगे ना तो आप मतलब कि आपका जो नंबर आएगा ये आपका इवन ही आएगा, यानी दोनों ही टर्म में जो है ना ये आपका दोनों ही जो संख्या आएगा ये आपका इवन नंबर आएगा। तो इस प्रकार से जब आप देखोगे कि मतलब 5 - 3 तो ये आप मतलब कि m - n प्लस m प्लस n दोनों ही आपके सम संख्या आते हैं, इसलिए आपका गुणनफल जो होगा ना ये आपका 4 से जो है ये आपका पूर्णतः जो आपका विभाजित होगा। तो ऑप्शन में आपका 4 जो आपका दिया गया था, ऑप्शन सी 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका न्यूमेरिकल आया था कि R ओम के एक प्रतिरोध को जो है ना 7 बराबर भागों में काटकर जो है उन्हें आपका समानांतर क्रम यानी पैरेलल क्रम में जो है ना आपका जोड़ दिया जाता है। यदि परिणामी प्रतिरोध जो है आपका R है तो R और R डैश का मतलब कि R बाई R डैश का जो मान होगा ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मूल प्रतिरोध आपका कितना दिया गया, तो देखिए मूल प्रतिरोध आपका R दिया गया है 7 बराबर भाग में, यानी प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा ना ये आपका क्या होगा, तो R/7 होगा। और 7 समान प्रतिरोध समानांतर में आपका जुड़े हुए हैं। तो समानांतर में मैंने आपको पहले ही बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपका R डैश इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, तो R/7/7 ये जो आपका मतलब कि निकल कर आएगा। तो आपका ये 7 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि चला जाएगा। तो R बटे आपका कितना हो जाएगा, 7/7 है ना, तो ये आपका R/49 आ जाएगा। यानी R बाई R डैश आपका क्या होगा, तो आपका R उसके बाद R/49 आएगा। तो R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो निकल कर आएगा ना ये क्या आएगा, तो आपका 49 जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 49 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी रेन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो है ना राष्ट्रीय हरित पहल के अंतर्गत जो है कौन सा मिशन जो है ना ये आपका शुरू किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए जो है ना भारत सरकार के द्वारा जो है ये आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है ये आपका शुरू किया गया है। और इसका जो लक्ष्य है ना ये आपका भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोगिता और निर्यात का जो आपका वैश्विक केंद्र बनाना है, जिसके लिए आपका लगभग जो है ना ये आपका 19,744 करोड़ का निवेश जो आपका किया गया है। और वर्ष 2030 तक जो है ना 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष जो है आपका उत्पादन क्षमता का लक्ष्य जो आपका रखा गया है। तो ऑप्शन में आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आपका दिया गया था। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि रॉकेट के परीक्षण के दौरान जो है ना उसकी गति के विरुद्ध कौन सा बल जो है आपका कार्य करता है, जहां पे 2 ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रॉकेट परीक्षण के विरुद्ध जो है ना मुख्य रूप से तो है एक आपका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और सेकंड जो है ना आपका एयर रेजिस्टेंस या फिर ड्रैग जो है ये आपका मतलब कि वायु प्रतिरोध जो है ना ये आपका कार्य करता है, जो कि आपका रॉकेट को ऊपर उठने से जो है रोकने की कोशिश जो आपका करता है। तो ऑप्शन में तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया होगा, या फिर आपका वायु प्रतिरोध जो आपका दिया गया होगा, या फिर आपका दोनों एक साथ दिया गया होगा। तो ये दोनों जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि हाउ डू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आफ्टर रिप्रोडक्शन यानी गर्भ निरोधक गोलियां जो है ना किस प्रकार जनन को जो आपका प्रभावित करती है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गर्भ निरोधक गोलियों में जो है ना ये आपका हार्मोन जैसे आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ये आपके होते हैं, जो कि महिला शरीर में जो है ना ये आपका परिपक्व अंडाणु के निर्माण या फिर उत्सर्जन को जो है ना आपका रोक देते हैं। और जब अंडाणु ही नहीं बनेगा तो ये आपका बाहर ही नहीं आएगा, तो निषेचन जो आपका संभव नहीं होता, और इस प्रकार जनन जो है ना ये आपका रुक जाता है। यानी आपका जो मतलब कि गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जनन को जो आपका प्रभावित करती है, तो ये आपका परिपक्व अंडाणु के निर्माण को जो है ना ये आपका रोकता है। तो ऑप्शन डी वाला जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि साबुन यानी सॉप के लिए जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है, सॉरी सही नहीं दिया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साबुन जो है ना जल में मिश्रित बनाकर जो है ये आपका चिकनाई और गंदगी को जो आपका हटाता है। लेकिन आपका कठोर जल कहने का मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये आपके आयन होते हैं, और साबुन उनके साथ अभिक्रिया करके जो है ना ये आपका अघुलनशील मैल जो है आपका बना देता है। इसी कारण साबुन कठोर जल में जो है ना अच्छी तरह कार्य नहीं करता। तो एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि आपका कठोर जल में अच्छी तरह जो है आपका कार्य करता है, जो कि आपका कथन जो है ना सॉप के बारे में ये आपका गलत दिया गया था और गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा यानी वॉशिंग सोडा में जो है ना निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है, जहां पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये वॉशिंग सोडा का सबसे पहले तो आपको सूत्र पढ़ना होना चाहिए था कि क्या होता है। तो ये वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ना ये आपका Na2CO3.10H2O जो है मतलब सॉरी .10H2O जो है ना ये आपका वॉशिंग सोडा का जो आपका फॉर्मूला होता है। और इसके उपस्थिति में आपका कौन कौन सा तत्व है, तो आपका सोडियम है, इसके अलावा आपका कार्बन भी यहाँ पर है देख सकते हैं, उसके बाद
बाद आपका ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ये सब आपके जो है वाशिंग सोडा में आपके उपस्थित तत्व हैं। लेकिन एक ऑप्शन में आपका जो वो सल्फर दिया गया था, सल्फर डाइऑक्साइड, तो देखिए ये जो आपका सल्फर है ना, ये आपका वाशिंग सोडा में जो है आपका उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सल्फर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक साथ आपका रीजनिंग में आया होगा या फिर साइंस में होगा, लेकिन साइंस से आपका प्रश्न पूछा गया था कि क्लोरोफिल यानी पर्णहरित का जो संबंध है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट से है। तो स्टार्च का जो संबंध होगा ना, शायद आपका एनालॉजी में आपका पूछा गया होगा, तो स्टार्च का जो संबंध होगा ना, ये आपका किससे होगा, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल यानी पर्णहरित जो है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में जो आपका पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में जो है ना आपका सहायक होता है। और इसी प्रकार स्टार्च का जो निर्माण एवं भंडारण है ना, ये आपका अमाइलोप्लास्ट में जो आपका किया जाता है, जो कि पौधे की कोशिकाओं में आपका पाया जाने वाला जो है एक आपका ल्यूकोप्लास्ट है। तो ऑप्शन में आपका अमाइलोप्लास्ट आपका दिया गया होगा। तो ऑप्शन सी अमाइलोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य है ना, ये आपका क्या होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये लाइसोसोम में जो है ना, ये आपका पाचक एंजाइम होता है, जो कि आपका कोशिका के जो है अपशिष्ट पदार्थ हो गए, क्षतिग्रस्त अंग को और बाहरी कणों को जो है ना, ये आपका पचाने का जो आपका कार्य करता है। इसी कारण आपको लाइसोसोम को जो है ये आपका कोशिका का सुसाइडल बैग यानी आत्म हत्या की थैली जो है ना, ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि लाइसोसोम का जो मतलब की कार्य होता है ना, ये आपके कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का जो ये आपका पाचन करना, ये जो आपका मतलब कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि व्हाट इज एन एलिमेंट मेड ऑफ, यानी एक तत्व जो है ना, आपका किससे बना होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि तत्व जो है ना, ये आपका वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से जो आपका बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी जो है ना, ये आपके सभी तत्व है, क्योंकि ये आपके समान परमाणुओं से जो है ना, ये आपके बने होते हैं। तो समान परमाणु किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो सेम एटम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए कौन सी कोशिका जो है ना संवेदनाएं ग्रहण करने और उत्तेजना का संचार करने का जो है ये आपका कार्य करता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स जो होता है ना, ये शरीर में संवेदनाएं जैसे कि आपका दर्द हो गया, गर्मी, ठंडा, ये सब जो आपका ग्रहण करता है और उन्हें आपका विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में जो है ना, ये आपका मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक जो आपका पहुंचाता है। इसी कारण न्यूरॉन्स को जो है ना उत्तेजना का मतलब कि संचार की मुख्य कोशिका जो है ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी में आपका तंत्रिका कोशिका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन का जो आपका एक एग्जांपल है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जब कोई वस्तु जो है ना किसी निश्चित बिंदु की चारों और या फिर नियत त्रिज्या पर गोल पथ में आपका गति करता है ना, तो उसे जो आपका वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन जो आपका कहा जाता है। और पृथ्वी के चारों ओर घूमता उपग्रह जो है ना, इसी प्रकार की गति का ये आपका उदाहरण है। इसलिए मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता उपग्रह जो है एक आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का जो है ना आपका सही उदाहरण है। तो आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए नवंबर 2025 में जो है ना भारत के किस राज्य में जो है आपका चुनाव हुआ है। तो ये नवंबर 2025 में भारत के आपका बिहार राज्य में जो है ना आपका विधानसभा चुनाव हुआ है। और ये कब से कब तक, तो आपका 6 और 11 नवंबर को जो है ना ये आपका 2 चरणों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और मतगणना इसका कब हुआ था, तो आपका 14 नवंबर को जो है ना आपका इसका मतगणना जो आपका किया गया था। और ये जो चुनाव ये आपका बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए जो है ना ये आपका मतलब की विधानसभा चुनाव जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर मतलब कि इसमें आपका उपचुनाव के बारे में पूछा गया था, यानी प्रश्न ये पूछा गया था ना कि नवंबर 2025 में किस पूर्वोत्तर राज्य में जो है ना ये आपका मतलब कि उपचुनाव हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर का अगर पूछा गया होगा ना, तो आपका मिजोरम में जो है ये आपका 2025 में डंपा विधानसभा सीट पर जो आपका उपचुनाव हुआ था, जो कि आपका 11 नवंबर 2025 को हुआ था। और इसका जो मतगणना है ना ये आपका 14 नवंबर 2025 को हुआ था। तो अगर पूर्वोत्तर राज्य वाला अगर आपसे पूछा गया उपचुनाव के बारे में, तो मिजोरम आपका